हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू से इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू से जब हम लोग इक्विलिब्रियम पता करेंगे तो हमको दो चीजों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर होगी, वो पॉइंट वो होगा कि जहां तक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा। यानी अगर वो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहां बराबर हैं उसके बाद भी प्रोडक्शन करता है, यानी दोनों के बराबर हो जाने के बाद और आगे प्रोडक्शन करता जाता है, तो वो हमेशा लॉस उठाएगा। इसको समझने के लिए हम लोग आगे बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का शेप किस तरह का होता है। मार्जिनल कॉस्ट का शेप होता है इस तरह का। ये होती है मार्जिनल कॉस्ट। ये ओ एक्स एक्सिस पर होता है आउटपुट और ओ वाई एक्सिस पर है कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, इसी तरीके से अंडर परफेक्ट कंपटीशन हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व और प्राइस, ये तीनों एक ही होती हैं। ओ वाई एक्सिस पर हम लेते हैं एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस को, जबकि ओ एक्स एक्सिस पर हमारा आउटपुट होता है। यानी अब दो बातें हमारी समझ में आ गई कि ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन और ये है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एक जैसी रहेगी, उससे मार्केट के स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं होता है, यानी चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे मोनोपोली हो, क्योंकि बेचने के लिए मार्केट की जरूरत होती है। प्रोडक्शन जब हम कर रहे हैं तो उससे मार्केट की क्या कंडीशन है, इससे प्रोडक्शन से मतलब नहीं होता और कॉस्टिंग प्रोडक्शन से निकलती है। रेवेन्यू बेचने पर आता है, इसलिए रेवेन्यू कर्व जो है वो चेंज होता रहता है मार्केट कंडीशन के साथ साथ, लेकिन जो कॉस्ट कर्व है वो मार्केट कंडीशन के साथ चेंज नहीं होता। अब दूसरी बात हम लोग आते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम इन दोनों कर्व को एक साथ रख दें तो क्या पोजीशन आएगी। अब ये हमारा इस जगह पर हम कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों एक साथ ले लें। ये ओ वाई एक्सिस हो गया, ये ओ एक्स एक्सिस, यहां हमारा आउटपुट आ गया। ये हमारी एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस का कर्व है, यानी ये कर्व आ गया। और ये वाला कर्व भी अगर हम इसके साथ यहां रख दें तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ गया। अब यहां हम देखें तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के, और इस पर हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मान लीजिए ओ क्यू के बराबर है। तो अब यहां हमको क्या चीज दिखाई दे रही है, यहां हमको दिखाई दे रहा है कि ये एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, यानी यहां पर हम लोग सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व की बात करें तो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों को जो यहां पर काट रहे हैं वो है पॉइंट ई। पॉइंट ई पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ओ क्यू के बराबर प्रोडक्शन हो रहा है। अब बात ये आती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ई पर है। इक्विलिब्रियम का मतलब जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर है, यानी दोनों फोर्सेस बराबर है, तो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। अगर कोई ओ क्यू के बराबर प्रोडक्शन करता है तो वहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है। अगर कोई ओ क्यू से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है, यानी ओ क्यू 1 के बराबर, या कोई ओ क्यू से कम प्रोडक्शन करना चाहता है, यानी ओ क्यू 2 के बराबर, तो क्या कंडीशन होगी। यानी ये कंडीशन है, मान लेते हैं हम
E1 की, ये कंडीशन है E2 की, इसको हम लोग कह लेते हैं B पॉइंट। तो अब यहां हमको क्या कंडीशन दिखाई दे रही है, यहां हमको दिखाई ये दे रहा है कि अगर OQ के बराबर प्रोडक्शन होता है तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है। अगर OQ से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं यानी OQ1 के बराबर प्रोडक्शन करते हैं तो यहां आप देखिए ये जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये मार्जिनल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाती है, E2 के बराबर, यानी कि E से ज्यादा हो जाती है। जबकि हमारा रेवेन्यू कितना रहता है, उतना ही रहता है। आपको मालूम है परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अब ये जो हमारा ट्राइंगल आ रहा है E, E2 और B का ये जो ट्राइंगल आ रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लॉस। तो अब कोई भी प्रोड्यूसर OQ से ज्यादा अगर OQ1 प्रोडक्शन करेगा तो उसे लॉस वहन करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ चुकी होगी और उसका मार्जिनल रेवेन्यू कम होगा। अगर ये कहा जाए कि साहब हम इससे कम प्रोडक्शन करें, यानी OQ से कम प्रोडक्शन करें, यानी OQ2 के प्रोडक्शन करें, तो क्या है, OQ2 के बराबर प्रोडक्शन करने पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट हमारी मार्जिनल रेवेन्यू के नीचे है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये ऊपर है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऊपर है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारा नीचे है। मान लीजिए ये C पॉइंट है, तो अब यहां पर मार्जिनल कॉस्ट है हमारी CQ2 के बराबर में, और जबकि हमारा रेवेन्यू है E1 Q2 के बराबर में। तो यानी कि हमको बेचकर पैसा मिल रहा है ज्यादा, जबकि लागत आ रही है हमारी कम। तो अगर हम यहीं तक प्रोडक्शन रोक देंगे तो ये जो लाल वाला पोर्शन है, ये सारा पोर्शन का है, ये पोर्शन रेवेन्यू ज्यादा और कॉस्ट कम, यानी कि ये प्रॉफिट का पोर्शन है। तो ये प्रॉफिट का पोर्शन जो हमको मिल सकता है वो हमको नहीं मिलेगा। तो यानी कि अगर हम OQ2 के बराबर प्रोडक्शन करेंगे तो ये जो प्रॉफिट हमको और मिल सकता था वो नहीं मिलेगा, और अगर हम OQ से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे यानी OQ1 तक प्रोडक्शन करेंगे तो हमको लॉस होगा। तो यानी कि ना हम OQ1 के बराबर प्रोडक्शन करेंगे ना हम OQ2 के बराबर प्रोडक्शन करेंगे, हमेशा प्रोडक्शन OQ के बराबर होगा, जिस पर की मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी वो वहां होगी जहां पर की मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर हो। एक कंडीशन कभी कभी हमको देखने को और मिलती है जिसमें कि जो इस तरह की होती है कि जहां मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर काटता है। जैसे एक कंडीशन ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को A पॉइंट पर भी काट रही है और B पॉइंट पर भी काट रही है, और ये OX एक्सिस पर हमारा आउटपुट है और OY एक्सिस पर हमारी कॉस्ट एंड रेवेन्यूज है। अब यहां पर इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में होगा, A पॉइंट पर होगा कि B पॉइंट पर होगा। अब यहां आप देखिए ये A पॉइंट के बाद ये जितना पोर्शन दिखाई दे रहा हमको, ये सारे में हमारी कॉस्ट कम है और हमारा रेवेन्यू ज्यादा है, तो जाहिर है ये कंडीशन सारी प्रॉफिट की है। A पॉइंट पर अगर हम इक्विलिब्रियम करते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम A पॉइंट पर इक्विलिब्रियम करें यानी OQ के बराबर प्रोडक्शन करें तो क्या होगा। OQ से पहले जब हम देखते हैं यानी OQ से पहले की कंडीशन देखते हैं तो ये कंडीशन जो है जहां पर हमारा सारा मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है, यानी ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई लॉस की। ये कंडीशन कब होती है, जब शुरुआत में प्रोडक्शन हो रहा होता है तो फिक्स कॉस्ट की वजह से हमारी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होती है, जबकि मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है। तो शुरुआत में हमको कॉस्टिंग ज्यादा आती है, तो कॉस्टिंग धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन करते जाते हैं वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स पे बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमारी मार्जिनल कॉस्ट नीचे आती जाती है। तो शुरुआत में मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होती है, जबकि मार्जिनल रेवेन्यू शुरुआत से ही फिक्स होता है, तो उसकी वजह से शुरुआत में हमको लॉस होता है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर आ जाते हैं A पॉइंट पर। तो अब A पॉइंट पर हो क्या रहा है कि जो हमारा लॉस था वो धीरे धीरे कम होकर अब हम ब्रेक इवन पर आए, यानी जहां हम इक्विलिब्रियम पर आए तो वहां पर अब हमको लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन हमको भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था।
अब जब हम इसके आगे आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखते हैं कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम हो गई है और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू तो कॉन्स्टेंटली वही है। तो अब जो ये ए और से लेकर और बी तक का जो पूरा पोर्शन है ये सारा प्रॉफिट का पोर्शन है। ये मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे हमारी कम होती जाती है, मिनिमम होती है, और फिर उसके बाद में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से फिर हमारी मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो फिर हमारा पहले शुरुआत में हमारा प्रॉफिट का रेशियो बढ़ता है और बाद में फिर वो प्रॉफिट का रेशियो कम होने लगता है। और फिर एक पॉइंट बी आता है जिस पर कि फिर से हमारी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू ये दोनों बराबर होती हैं। अब इस पॉइंट पर क्या हम प्रोडक्शन करेंगे, यानी OQ1 पॉइंट पर, इसके आगे प्रोडक्शन करने पर क्या होगा, इसके आगे फिर क्या होता है कि हमारा फिर ये मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है और हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाती है। तो यानी ये फिर लॉस की कंडीशन आने लगती है। तो अब प्रॉफिट की कंडीशन ए से लेकर बी तक है। तो अब जो कंडीशन है वो ये है कि अंडर परफेक्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म होता है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। तो अब ए पॉइंट पर भी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है और बी पॉइंट पर भी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा कि बी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। अगर ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो रहा है तो कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ लॉस जो हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। और बी पॉइंट पर जब हम इक्विलिब्रियम करेंगे तो सारा प्रॉफिट हम अंदर कर लेंगे और फिर उसके बाद बी के आगे प्रोडक्शन करने पर हमको लॉस होगा। तो हमेशा हम बी के ऊपर ही इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होंगे। ए पर हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होंगे लेकिन हम वहां पर प्रोडक्शन रोकेंगे नहीं। हम प्रोडक्शन रोकेंगे कहां पर, जहां पर कि बी पॉइंट पर। इसको एक और तरीके से भी हम लोग कहते हैं कि जब मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही हो, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो और वो रेवेन्यू कर को काटे, यानी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, यानी जब कॉस्ट कम होती जाएगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो जब मार्जिनल कॉस्ट कम होगी ऐसी कंडीशन में, यानी जब मार्जिनल कॉस्ट कर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, यानी जब मार्जिनल रेवेन्यू को ऊपर से काट रही हो, जब मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट कर ऊपर से काट रहा हो, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब ही होगी जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काट रहा हो। नीचे से काटने का मतलब क्या हुआ कि जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही हो, तो जब बढ़ रही होगी तो नुकसान की तरफ जा रही होगी, तो जब बढ़ रही होगी तो जब ये आगे जाकर नुकसान की तरफ चली जाएगी। इसलिए जब मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है तो प्रॉफिट की तरफ आ रही है, जब बढ़ रही है तो लॉस की तरफ जा रही है। तो जब कभी ये प्रॉफिट की तरफ जा रही है तो हम इक्विलिब्रियम नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट को आने देंगे, और जब ये लॉस की तरफ जा रही होगी तो वहीं हम इक्विलिब्रियम कर लेंगे और लॉस को हम नहीं लेंगे। तो इस तरीके से जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को काटती है नीचे से, वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्विलिब्रियम ऑफ अंडर परफेक्ट कंपटीशन थ्रू मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ, अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट कॉस्ट कंडीशंस। ये डिफरेंट कॉस्ट कंडीशंस क्या होती हैं? डिफरेंट कॉस्ट कंडीशंस ये होती हैं कि जैसे मान लीजिए 3 फर्म है, फर्म ए है, फर्म बी है और फर्म सी है। अब तीनों फर्म ए, फर्म बी और फर्म सी तीनों परफेक्ट कंपटीशन में अपना माल बेच रही हैं। तो आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस जो है वो मार्केट तय कर देती है, यानी तीनों को एक ही प्राइस पर अपना माल बेचना पड़ेगा। तो अब यानी कि इस तरह से ये हमारी मान लीजिए फर्म ए है, ये फर्म बी है और ये फर्म सी है। ये 3 ए, बी और सी फर्म है, ए, बी और सी 3 फर्म है। अब ये ए फर्म जो है इसकी मार्जिनल रेवेन्यू, बी की भी मार्जिनल रेवेन्यू और सी की भी मार्जिनल रेवेन्यू तीनों बराबर है। यहां हमने क्या लिया हुआ है, रेवेन्यू, इस पे OY एक्सेस पर। और फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं OX एक्सेस पर क्या है, आउटपुट है। ये आउटपुट है, सब तीनों का आउटपुट है। ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए है, ये मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी है, ये मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सी है। तीनों की मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है, उनमें कोई चेंज होगा नहीं। अब क्या है, तीनों की मार्जिनल रेवेन्यू सेम हो गई। अब इसके बाद में मार्जिनल कॉस्ट कर, ये इनकी मार्जिनल कॉस्ट है।
तीनों की मार्जिनल कॉस्ट भी, जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को टच करेगी, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ये अलग अलग हो सकता है कि जहां जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इनकी बराबर हो रही हो, ये मान लीजिए OQ पॉइंट है, इनका ये OQ पॉइंट हो सकता है 100 यूनिट का हो, इनका जो OQ1 पॉइंट है ये हो सकता है 1000 यूनिट का हो, इनका जो OQ2 पॉइंट है, यानी जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को काट रही है, इनका ये हो सकता है 500 यूनिट का हो। यानी तीनों के साइजेस अलग अलग हो सकते हैं, यानी तीनों के प्लांट्स के साइजेस अलग अलग हैं, लेकिन जहां पर भी उनकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू काट रही है, वो पॉइंट जो है उस पर वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और वो चूंकि सबका रेवेन्यू एक है, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू कर सबकी एक जैसी है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों दायरे के बराबर हो जाए। किसी का 100 यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर आ रहा है, किसी का 1000 यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर आ रहा है, किसी का 500 यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर आ रहा है। यानी तीनों फर्म अलग अलग कंडीशन में काम कर रही हैं, तीनों का रॉ मटेरियल अलग अलग जगह से आ रहा है, तीनों की मशीनें अलग अलग हैं, तीनों के जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो काम करने वाला है, उसकी स्किल्स अलग अलग है, तीनों के आगे लेबर्स की स्किल्स अलग अलग है। तो अब ऐसा होने की वजह से क्या ये जरूरी है, ये तीन कंडीशन जो हमने आपको बताई कि तीनों की मशीन के अलग अलग हो सकती हैं, तीनों के रॉ मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं, तीनों के एंटरप्रेन्योर जो जिन्होंने इन सबको लगाया है उनकी स्किल्स अलग, मैनेजमेंट स्किल्स अलग हो सकती हैं, और उनके लेबर्स की स्किल्स अलग हो सकती हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या तीनों का प्रॉफिट भी बराबर होगा। अब डिफरेंट कॉस्ट कंडीशन से क्या बात आ रही है, बात आ रही है क्या तीनों का प्रॉफिट का लेवल भी बराबर, प्रोडक्शन तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू जहां पर बराबर होगा वहीं तक ही होगा, ये बात तो अलग हो गई। अब बात ये है कि आप ये देखते हैं कि तीन कंपनियां थी, एक ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, कम प्रॉफिट कमा रही है, और एक लॉस में जा रही है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है कि एक ही कंडीशन में, एक ही मार्केट कंडीशन में तीन कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन एक प्रॉफिट कमा रही है, एक लॉस कमा रही है, और एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। तो इसकी क्या वजह होती है, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह ये हो सकती है कि वो जो मशीन लगी है उसमें किसी की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, किसी की टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, तो अब वो टेक्नोलॉजी की वजह से उसको एक एज मिल रहा है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमा लेती है। किसी का रॉ मटेरियल अच्छा है इसलिए वो ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है, किसी का मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हैं इसलिए वो ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है, किसी के जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी स्किल्स अच्छी हैं इसलिए वो ज्यादा प्रॉफिट कमा लेती हैं। तो अब बात यहां आती है कि प्रॉफिट, यानी कि अब प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन तीनों अलग अलग हो सकती है इन तीनों फर्म्स में। अब यहां पर लॉस और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो तो हम आपको बता दें, लॉस तो आपको पता है कि क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है कि जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर हो, वो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है। नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा चूंकि कॉस्ट में जुड़ा हुआ होता है, इसलिए नॉर्मल जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगी वो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट से अलग हमको मिले उसे हम कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या कभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अब हम लोग देखेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है। ये तय होती है एवरेज कॉस्ट से। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट होती है पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि जितनी भी टोटल कॉस्ट हमारी लगी है। अब मान लीजिए कहीं टोटल कॉस्ट हमारी आई, टोटल कॉस्ट हमारी आई 1000 और हमारा जो टोटल आउटपुट आया वो कितना है? आउटपुट आया वो था 100 यूनिट। तो अब हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी हुई? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट इज इक्वल टू 1000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट हमारी सारी यूनिट्स के लिए होती है।
मार्जिनल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए होती है, जबकि एवरेज कॉस्ट हमारी सारी यूनिट्स के लिए होती है। अब हम लोग देखें यहाँ कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ भी बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बी फर्म में भी है बराबर और सी में भी बराबर है, लेकिन तीनों की जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग हैं। इसलिए एक 100 यूनिट पर इनकी ये कंडीशन आई है, एक 1000 यूनिट पर ये कंडीशन आई है, किसी की 500 यूनिट पर कंडीशन आई। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है कि लॉस कमा रही है, ये कैसे तय होगा। अब यहां हम देखें कि इस ए फर्म का जो एवरेज कॉस्ट है कर्व वो ये है, जो हमारी बी फर्म है इसका एवरेज कॉस्ट कर्व ये है, और जो सी फर्म है इसका एवरेज कॉस्ट कर्व। अब यहां क्या हुआ कि तीनों की मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व सेम थे। अब देखिए एक का एवरेज कॉस्ट कर्व वहां पर बराबर है जहां पर इसकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों बराबर है, ये एक ई पॉइंट। ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन है नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन, जहां की मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट तीनों बराबर है। ये नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन, यानी कि यहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिल रहा। यहां हम देखें क्या हो रहा है, यहां हम देखें जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को काट रहा है उसके नीचे हमारी एवरेज कॉस्ट इतनी है। ये अगर ई पॉइंट पर काट रहा है, E1 पॉइंट पर, तो अब यहां पर ये हम देखें कि ये पॉइंट जो है ये बी है। यानी अगर यहां मार्जिनल कॉस्ट हम मान लें फॉर एग्जाम्पल यहां मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपए है तो एवरेज कॉस्ट 8 रुपए, यानी कि यहां एवरेज कॉस्ट 2 रुपए कम है, यानी हमको 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। हमारा माल बिक रहा है 10 रुपए का, जबकि हमको मिल कितना, हमारी लागत कितनी, एवरेज लागत कितनी आ रही है 8 रुपए, यानी हमको ये 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा हमें मिल रहे हैं ये है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारा टोटल यहां से यहां तक आ गया, तो ये सारा प्रॉफिट जो है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये सब हमको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलना है। ये सारी कंडीशन हमारी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की होगी। तो यानी कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट से कम है उस बिंदु पर जिस बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हैं। ऐसे केस में हमको प्रॉफिट हो रहा है और ये सारा प्रॉफिट जो है वो कहलाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरी कंडीशन देखें कि ये है हमारा जहां पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को काट रहा है, ये है E2 पॉइंट। इस पर हमारी देखें इसी पॉइंट पर आगे हमारी एवरेज कॉस्ट हमारी मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट से हमारी 10 रुपए है, तो यहां हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है 12 रुपए आ रही है। तो अब क्या हुआ कि हम अगर OQ2 के बराबर प्रोडक्शन करते हैं तो हमको कितना 2 रुपए का लॉस हो रहा है, और ये लॉस हमारा कहां तक हो रहा है, यहां तक हो रहा है। अब ये हम सारी कंडीशन देखते हैं तो ये सारी कंडीशन काहे की हो गई, ये सारी कंडीशन लॉस की हो गई। तो अब आप देखिए कि आपको ये देखने में पता चलता है बाकी सारी चीजें हमने एक ही जैसी तीनों बनाई थी, यानी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू तीनों फर्म का एक ही जैसा था। सिर्फ एवरेज कॉस्ट अगर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। जहां एवरेज कॉस्ट हमारी मार्जिनल कॉस्ट से कम आ जाएगी तो हमको प्रॉफिट होने लगेगा और ज्यादा, तो वो कहलाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और जैसे ही हमारी एवरेज कॉस्ट हमारी मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा चली जाएगी यानी कि हमको लॉस होने लगेगा, तो वो कंडीशन आ गई लॉस की। तो इस तरह से हम यहां पर देखते हैं कि डिफरेंट कॉस्ट कंडीशंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये भी देखते हैं। इसके अलावा एक चीज और यहां पर आपको बता देनी बहुत जरूरी है जो अक्सर पूछी जाती है कि ये बातें हम लोग सारी कर रहे थे कि शॉर्ट रन में जो डिफरेंट कॉस्ट है या इक्विलिब्रियम है वो चाहे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से हो, चाहे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से हो, और चाहे ये डिफरेंट कॉस्ट कंडीशन।
अब बात ये आती है कि लॉन्ग रन में क्या पोजीशन होती है। तो लॉन्ग रन में कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस की कंडीशन नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? जब अगर कोई फर्म है, मान लीजिए इसने कोई ऐसी मशीन लगाई हुई थी जिसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग एवरेज कॉस्ट नीचे आ गई थी और इसने खूब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया, तो लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में तो लोगों को पता नहीं लगा और शॉर्ट रन में इन्होंने कमा लिया। जैसे ही लॉन्ग रन की बात आती है, लॉन्ग रन हो गया 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो अब क्या होता है कि लोगों को पता चल जाता है, अच्छा ये वाली मशीन आपने लगाई, इससे आपका जो है एवरेज कॉस्ट कम आ रहा है, दूसरे भी वही मशीन लाके लगा लेते हैं, उनको भी प्रॉफिट मिलने लगता है। और फिर उसके बाद फिर कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है और फिर उसके बाद प्राइसेस नीचे आ जाते हैं और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म होकर फिर उसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन आ जाती है। अगर कोई लॉस में रहता है तो लॉन्ग रन में बहुत दिन तक कोई लॉस में रह नहीं सकता, कुछ दिन तो वो लॉस देगा, उसके बाद में उसकी दुकान बंद हो जाएगी, फर्म खत्म हो जाएगी, बिक जाएगी, खत्म हो जाएगा, वो मार्केट से बाहर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बहुत सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है तो भी बहुत दिन तक वो मार्केट में नहीं रह पाएगा, दूसरे भी वही कंडीशन अप्लाई करके और आ जाएंगे मार्केट में और वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म होकर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में आ जाएगा। लॉस की पोजीशन होगी तो बहुत दिन तक कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो अपने आप बंद हो जाएगा। हमेशा एग्जिस्ट क्या करेगी? हमेशा एग्जिस्ट करेगी ये वाली कंडीशन जो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है। तो लॉन्ग रन में हमेशा यही वाली पोजीशन एग्जिस्ट करती है। लॉन्ग रन में अगर हम बात करें तो लॉन्ग रन में हमेशा यही वाली कंडीशन, यानी ये हो गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और ये हो गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट, यही वाली कंडीशन हमारी हमेशा लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करती है। इसको हम एक और तरीके से भी बना लेते हैं, एक और तरीके से भी इसको बनाते हैं, इसकी लाइन सही कर दूंगा। ये हो गई हमारी OX एक्सिस, यहां है आउटपुट और ये है हमारा कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये OY एक्सिस है और ये OX एक्सिस है। इसको हम लोग एक कंडीशन से और भी देखते हैं और वो कंडीशन किस तरह की है? वो कंडीशन ये है, इसी के पैरेलल एक और हम लोग बना दें और ये हम लोग डिमांड कर और ये हमारी सप्लाई कर, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को बराबर काटते हैं। ये डिमांड और सप्लाई से भी लॉन्ग रन में ज्यादातर इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई से भी तय होता है। तो जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगी वहीं पर आगे जाके डिमांड और सप्लाई भी बराबर होगी। इसी पॉइंट पर जो है वो हमारा लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शॉर्ट रन में किस तरह से इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है और लॉन्ग रन में भी किस तरह से इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है। लॉन्ग रन में हमेशा यही वाली पोजीशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी, बाकी और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एग्जिस्ट करेगा ना लॉस एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से ये हम लोगों ने मोनो परफेक्ट कंपटीशन की इक्विलिब्रियम की बात की। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।